16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो बजेट को लेकिन विभिन्न क्षेत्र प्रतिक्रिया आसूची आम गोटे छोट प्रतिक्रिया नापी ब्रह्मपुर को जावाक चाहबू से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा मो सहयोगी शक्तिधर राजगुरु प्रतिक्रिया ना। शक्तिधर, चार्टर्ड अकाउंटेंट मानकर कौन प्रतिक्रिया आसूची बजेट को लेकिन? निश्चित भाव शक्ति बर्तमान आम अच्छु इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट निकट में आम अच्छु जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा सहित किसी व्यवसायी अच्छे सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना। जेहेतु पूर्व आशा आशंका थिला ए बजेट रे जेहेतु निर्वाचन बजेट किसी ना कि साधारण लोक कौन कह आज्ञा आज आप देखिले जो आशा आशंका थिला बर्तमान बजेट में उपस्थापित हो जाए कौन देखिले बजेट रे? बजेट तो बहुत स्वागत योग्य जोड़ा कि आमर मिडिल क्लास पीपल पे बहुत व्यवसायी किंबा चाकरिया लोक भी सुविधा देइचंती। व्यवसायी लोक जोड़ा कि आमर 5 लाख जे ये अच्छी इनकम स्लैबटा को जीरो टैक्स कर देइचंती। आउ जोड़ा कि रेंट अच्छी 2.4 लाख जाए टीडीएस टा को छाड़ देइचंती। आउ हिसाब रे इवन सैलरी को जोड़ा कि ये थिला 40,000 थिला सेटा को बढ़ाई 50,000 कराई। से हिसाब रे 10,000 तो ये थिला जोटा कि सैलरी को ग्रेचुटी थिला 10 लाख थिला 21 लाख कराई। सो हिसाब रे बहुत मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास को बहुत एनकरेज करचंती। से हिसाब रे मु भाबुची एटा बहुत पॉपुलर एंड वेरी एनकरेजिंग बजेट बोल आशा। जेतु श्रमिक मानक कृषक मानक मध्ये अग्राधिकार दिया जायछि किछि स्कीम मध्ये कराई एथरे गोटे नवा स्कीम करा जायछि जे प्रत्येक चाषी को वर्ष को 6,000 टंका दिज्व जमानकर 2 हेक्टेयर पर्यंत जमी अच्छी यहाँ स्वागत योग्य एवं विभिन्न जमी टीडीएस बोनस ग्रेचुटी ए सब मिडिल क्लास लोक एडवांटेज हम कि यहाँ गोटे इलेक्शन को आखि आगे रखी करा क्योंकि बर्तमान जो 4टा स्टेट रे बीजेपी सरकार हारिला ये मीडियम क्लास वर्ग लगी से आखि आगे रखी करा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हिसाब से कौन कहे बर्तमान जो बजेट आसला बर्तमान जदियो निर्वाचन पूर्व ए बजेट रही कामतला इट्स वेरी गुड बजेट दे हैव टच्ड ऑल कॉर्नर्स ऑफ पीपल
इवन टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी जीएसटी डीलर्स हिसाब रे कवर हेले 2% इंटरेस्ट सबवेंशन भी देइचंती सेटा समस्त को इंडस्ट्रियल प्रमोशन पे सपोर्ट करछि टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वेरी गुड स्टेप इन एडिशन टू दैट कस्टम्स ड्यूटी 36 कैपिटल गुड्स उपरे तांके छाड़चंती से लिस्ट आसले जना पड़ियो तार रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी कास्ट कम होबो जेहेतु कस्टम्स ड्यूटी छाड़चंती से द्वारा भी इंडस्ट्रियल प्रमोशन को एटा हेल्प करछि बजट इट्स आपण मतलब क्या होना अछि बजट इट्स अ गुड बजट ओवरऑल बेनिफिट द स्मॉल एंड लोअर मिडिल क्लास ग्रुप भल अछि इट्स बेटर मोर मत स्वागत योग्य जो बेनिफिट्स अच्छी लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप को बेनिफिट अच्छे बोलूँ फार्मर्स मत बेनिफिट देती शक्ति बर्तमान आम शुणुले किसी चार्टार्ड अकाउंटेंट मानकर व्यवसायी मानकर एपरिक मिलर बर्तमान प्रतिक्रिया होते जेहेतु सबु वर्गर लोक मिली सुजोग मिली कारण 5 लाख टंका आय कर शक्तिधर राजगुरु आम प्रतिनिधि प्रतिक्रिया नौथुले चार्टार्ड अकाउंटेंट और व्यवसायी मानकर ब्रह्मपुर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टार्ड अकाउंटेंट निकट आम पुणी फेर आम पैनल पाक मु प्रदीप साहू चार्टार्ड अकाउंटेंट आम सहित अच्छा जावाक चाहिए ये बजेट रे गोटे बड़ घोषणा जो माने कि ऋण सुझीबे बा रिपेमेंट से गोटे बड़ रिहातिर घोषणा केमती रिहाती लाभान्वित हे घोषणा पछरे कौन सरकार उद्देश्य देखो मुझे धन्यवाद देवी मुस्कल जे आम जो चाषी लोन नहीं थी प्रॉम्प्टली रिपेमेंट कर गोटे 5% आम इनसेंटिव आकार छाड़ करवा तो सहीटा गोटे इनिशिएटिव तो सो दैट बैंक जो एनपीए भी बढ़ुची ताऊपर भी टिके आश्वस्ति मिले बैंक मानक ही जे एनपीए न पारे से अकाउंट गुड़ा प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाए तेणु बैंक को गोटे आश्वस्ति मिले जो चाषी भी लाभान्वित हेबे एवं सेटा इकोनॉमिक ग्रोथ रे हमको सहायता हो केवल कृषि ऋण क्षेत्र में ये रिहातीटा लागू हेबो ना अन्य ऋण क्षेत्र में लागू हेबो एपर्यंत जो बजेट से मु देखुली तादरे केवल कृषि ऋण उपर कहिसंती पूरा डिटेल बजेट देखले जाना पड़िबो कोन अछि आउ तादरे ओके ये बजेट आउ कौन आपन को दिग लगुच जो दिगटा कि वास्तव में साधारण जनता हूँ विभिन्न वर्ग जो मानी आश्वस्ति नुआ दिग कौन देखिं बजेट देखो जमती कि अनाउंस ईएसआई जो कवरेज थिला आगु ईएसआई आप 21,000 सालारी पर्यटन कवरेज थिला जोटा कि बढ़े कि 25,000 कर देइचंती 25,000 पर्यटन जो मैंने सालारी पाउचंती तांको पई ईएसआई कवरेज रहउची स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य बीमा एगेन्स्ट रोड आमर अच्छी ईएसआई तो ईएसआई बेनिफिट से माने पाई परिबे तो सेटा आउ टिके ब्रॉड हे गला जो एम्प्लॉय अछंती आउ टिके अधिका एम्प्लॉय तार बेनिफिट पाइबे प्रथम कथा द्वितीय कथा ग्राच्युटी जो थिला 10 लाख थिला आपण से लिमिट बढ़े कि 20 लाख करदे ता द्वारा भी एम्प्लॉयज बेनिफिट पाइबे ता बाद बोनस मिनिमम बोनस से करदे सॉरी मिनिमम पेंशनटा मिनिमम पेंशन 1000 टका करदे तो ता द्वारा भी चाकरी क्षेत्र जो माने अछन ताको लाभ मिलिबो ताकू छाड़ला परे आपणकर आ रहा आपणकर जमती कि टैक्स स्लैब रे हम बढ़ेले 2.5 लाख 5 लाख कले ता बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़िला एवं आपणकर टीडीएस जो रहा आपन जमती कहते टिके आगु इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट एंड टीडीएस ऑन हाउस रेंट तार जो लिमिट गुड़ा बढ़िला ता द्वारा बहुत लोक लाभवान हेबे तेणु एटा गोटे जेहेतु इलेक्शन आगू आसू लोक अट्राक्ट करने ये जिनसा कराई मत लगुच आटा इम्प्लीमेंटेशन केमती हम आगू जाटा देखार अच्छे ओके पीयूष गोयल अर्थमंत्री अर्थमंत्री दायित्व अच्छा गोटे प्रतिक्रिया आसूची एनडीए की टेन्योर का पहली टेन्योर का आखिरी बजट पेश हुआ एक प्रकार से इंटरिम बजट होने के कारण बहुत सारी और चीजें जो हम कर सकते थे उसमें कर नहीं पाए लेकिन मैं समझता हूं कि समुचित विकास देश के हर नागरिक तक पहुंचे समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और लाभ पहुंचाना इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच हम सबके समक्ष रही कि जो सबसे नीची पंक्ति पे खड़े हैं लोग उनकी सबसे अधिक चिंता करेगी ये सरकार। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी चिंता करेगी ये सरकार और लगभग जो विषय
आज बजट में उजागर करे गए वो एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने वाले विषय को हमने देश के समक्ष रखा। ये इंटरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो दो नई स्कीम इस सरकार ने तय की है, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो लोग काम करते हैं, लेबर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कर्मचारी है, जो कामगार है, उनके लिए। देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है। अगर हम देखें तो लगभग 12-12.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना ये साधारण बात नहीं है। शायद कई बार बड़े बड़े खानदान के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 1000 मीटर जमीन है, उनकी समस्याओं का पूरा आकलन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में जमीन पे देखा है किस प्रकार की कठिनाइयां, किस प्रकार की परेशानियां छोटे और सीमांत किसानों की रहती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए 6,000 रुपए प्रति वर्ष हर उस किसान को मिलना, हर उस किसान परिवार को मिलना जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसको हमने 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है, और 3 किश्तों में जैसे जैसे 3 क्रॉप्स होते हैं, 3 फसल होती हैं, उस तीनों में एक सहायता के रूप में किसान को मिले और किसानों का सम्मान हो इस देश में। उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस नाम पीएम किसान, इस नाम से ये योजना सरकार ने इसी वर्ष से शुरू कर दी है। इस वर्ष का जो आखिरी 4 महीने हैं उसके भी 2,000 रुपए प्रति किसान, 2,000 लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, उन सबको पहुंचाई जाएगी। सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएंगी तुरंत ही। और मैं समझता हूं एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल भरना है, कभी बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं, इन छोटी रोजमर्रा की विषयों के लिए ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए, कुल 6,000 रुपए हर वर्ष, एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिंपैथी, सिर्फ आश्वासनें दिए, लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुंचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000 और अगले 20,000 करोड़ और अगले वर्ष में 75,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया, जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाभ पहुंचाने का। कई बार चर्चा होती है कि
अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो लेबर होता है उसको वृद्ध अवस्था में जब वो 60 वर्ष पार कर जाता है तब काम मिलने में करने में भी तकलीफ होती है। सोशल सिक्योरिटी का साधन ना होने के कारण, व्यवस्थाएं ना होने के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था। उन सभी ऐसे और एक प्रकार से अनुमानित 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ा योजना केंद्र सरकार ने तय की है, जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग काम कर रहे हैं, कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हो, खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी प्रकार से, कोई कारपेंटर हो, कोई प्लम्बर हो, कोई मोची हो, हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है। जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महीने अपनी पेंशन स्कीम में डालें। अनुमानित जो 18 वर्ष का कोई व्यक्ति इस स्कीम में जुड़ता है तो मात्र 55 रुपए प्रति महीना उनको इस स्कीम में डालने पड़ेंगे। कोई 29 साल का व्यक्ति 10 साल बाद जुड़ता है, उनको भी शायद 100 रुपए ही डालने पड़ेंगे प्रति माह, और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में। किसी के 100 रुपए जमा हुए तो हम भी 100 रुपए उसमें जोड़ेंगे, और ऐसे करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक बार वो हर महीने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे और केंद्र सरकार दे, तो 3000 रुपए हर महीने एश्योर्ड पेंशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हमारे भाइयों बहनों को मिलेगी। ये अपने आप में एक नई कल्पना इस देश में पेश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं समझता हूं इस कल्पना से करोड़ों ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं, उन सबको बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ किसानों में एक बड़ी समस्या, कभी आपदा, बड़ी सीवियर कैलामिटी आती है, बड़ी आपदा आती है जिसमें एनडीआरएफ से भी मदद दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। जब ऐसी आपदा आती है, अभी अभी हमने उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में देखा कि ड्राउट कई डिस्ट्रिक्ट्स में आया, कई जिले, कई पंचायतों में ड्राउट की स्थिति आई। एनडीआरएफ से तो सहायता मिलती है, लेकिन जो किसान का